हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चे। अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाना, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए बच्चों। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया बच्चों। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करने का बारी। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आप देखिएगा, बिल्कुल ही अंत तक बच्चे, बिना देखे ही आप जाइएगा नहीं। चलिए बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है उस पर हम लोग फोकस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये चीज सुनिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और समान अंतर लिखिए। जो दिया गया है एपी बच्चे, उसका प्रथम पद और समान अंतर लिखना है। तो जैसा कि हमारे पास अगर कोई एपी होता है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एपी है, हमारे पास ए कॉमा में ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d और ये डैश 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 हमारे पास है। इसके लिए जो प्रथम पद होगा हमारे पास बच्चे, जो हमारा प्रथम पद होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि जो पहले दिया गया है, यानी कि ये हमारा प्रथम पद। और इसका अगर सार्व अंतर हम निकाले, क्या निकाले, सार्व अंतर या समान अंतर, दोनों बात बराबर ही है। सार्व अंतर या समान अंतर दोनों बात बराबर ही है बच्चे। इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है अगला पद माइनस में पिछला पद। वो क्या होता है, अगला पद माइनस में पिछला पद होता है बच्चे। इस बातों को समझे, हाँ या ना जवाब दीजिए बच्चे, हाँ या ना में जवाब दीजिए इस बातों को अगर समझ लिए हैं। अगर इस बातों को आप समझ लिए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है क्या कि अगर ये हमारा एपी है, अगर ये हमारा एपी है 3 1 -1 और -3, तो इसका बोला जा रहा है क्या, पहला चीज पूछा है हमसे क्या, प्रथम पद यानी कि ए हमारे पास कितना है बच्चे, 3 होगा। ए कितना होगा यहाँ पे, 3। और दूसरी बात जो यहाँ पे पूछी गई है वो हमारा सार्व अंतर यानी कि समानांतर पूछा गया बच्चे, यानी कि डी हो गया। अब किसी भी दो पद को पकड़ लो, अगर इसको पकड़ लिए हम लोग, अगला पद हमारे पास 1 है माइनस का, पिछला पद हमारे पास 3 है। 1 - 3 करेंगे तो 1 - 3 तो होगा नहीं। अब 3 में से 1 अगर घटाए, 3 में से 1 गया 2, लेकिन अब जो 3 में से घटाए 1 तो 3 का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे बड़ी संख्या है और 3 का चिन्ह है हमारे पास माइनस, तो यहाँ माइनस चिपका देंगे बच्चे। तो समझ गए, इसका प्रथम पद और समानांतर ये हमारा हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से है कि ये एपी हमारा दिया गया है, इसका हम अगर प्रथम पद देखें तो प्रथम पद हमारे पास दिया गया है माइनस का 5 बच्चे। और दूसरी बात है जो पूछा गया है सार्व अंतर, यानी कि दो पद कोई भी पकड़ लो, यहां हम पकड़ लिए 3,7। सार्व अंतर निकालने का मतलब है अगला पद 7 माइनस में पिछला पद 3, 7 में से 3 गया बच्चे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये होगी हमारी प्रथम पद और सार्व अंतर इन दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से है कि यह हमारा एपी दिया गया है। अगर इसमें बोला जाए कि प्रथम पद निकालिए, तो प्रथम पद जो हमारे पहले वाला पद है उसको लिखेंगे 1/3। दूसरी बात हमसे पूछा गया सार्व अंतर यानी कि समान अंतर जो होगा, किसी भी दो पद को पकड़ लो, मान लो अगर इस दोनों पद को हम लोग पकड़े तो यहाँ पे आ गई अगला पद 9/3 माइनस में पिछला पद 5/3 बच्चे। समझिए इस बातों को। अगर इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं बच्चे, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना दिए डी बराबर हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 3, यहां हो जाएगा 9 माइनस का 5, और 9 में से 5 गया, कितना बच गया बच्चे, 4/3 बच गया। यहाँ पे यहां जो आया सार्वंतर वो 4/3 हुआ और प्रथम पद हमारे पास 1/3 हुआ बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये एपी में है। अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए कि प्रथम पद यानी कि ए जो दिया गया है वो हमारा 0.6 है बच्चे, और अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है वो डी यानी कि सार्वंतर और समानांतर दोनों एक ही बात है, वो निकालेंगे। तो कोई भी दो पद पकड़ लो, अगर इन दोनों को पकड़े तो यहाँ पे अगला पद हमारे पास है 3.9 माइनस में 200.8 है बच्चे। अगर इनको अगर हम लोग हटा के लिखे, हमारा सार्व अंतर आएगा, ये आ जाएगा दशमलव रहने दो, ये दशमलव रहने दो। 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारा जो सार्व अंतर यानी कि समान अंतर आ गया वो 1.1 आ गया और हमारा प्रथम पद हमारा 0.6 हो गया बच्चे। तो ये रही हमारी क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन बच्चे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दे बच्चे जिसको इसकी सख्त जरूरत है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। चलिए बच्चे, धन्यवाद।